हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जीके जीएस सीरीज आपके लिए है। अगर आपको जीके जीएस में कुछ नहीं आता है तो अगर आप इस जीके जीएस सीरीज को फुल वॉच कर लेते हैं, पूरा वीडियो इसका देख लेते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको जीके जीएस में पहले से बेहतर स्कोर आएगा। और मैंने देखिए यहाँ थंबनेल में लिख भी रखा है कि कम समय में ज़्यादा सीखे। आपको मात्र कुछ ही मिनट देना है और रोज आपको एक वीडियो देखना है, आपका जीके जीएस पहले से बेहतर हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये आज का वीडियो जीके जीएस सीरीज का ये एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस जीके जीएस सीरीज में मैं आपको हर एक वीडियो में 5 सेट करवाने वाला हूं और ये बहुत ही आपको कम समय में मैं आपको 5 सेट करवा दूंगा। अगर आप इस मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो आपको वीडियो देखते देखते सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में करवाऊंगा। तो सबसे पहला सेट चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेट में है, पहला क्वेश्चन इसमें, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। सब्जियों के उत्पादन में जो है भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। अगला है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डिकेंस से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। यानी कि महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। अगला सवाल है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। अगर आपको कोई खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना है तो वो बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। अगला सवाल है, लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो 1958 में डी डुबे ने किया था। और आपको यहाँ पे एक याद रखना है कि हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। तो जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला सवाल है, वर्णधांतता से संबंधित रंग लाल और हरा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वर्णधांतता रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। यानी कि जो भगत सिंह था और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसने किया था? तो महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये था सेट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगला सेट है सेट नंबर 2 और मैं इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो में 5 सेट करवाऊंगा। तो सेट नंबर 2 में पहला सवाल है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तीस्ता। अगला सवाल है, मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। मेरी 51 कविताओं का जो संकलन ये किसके द्वारा किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था।
विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला सवाल है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला सवाल है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। अगला सवाल है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना बीना है। जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं उसमें सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो वो बीना है। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसके नाम से जाना जाता है? तो काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, यूर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। योर्स फॉर लाइफ जो है ये किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये काकतीय कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का शासक था। अगला सवाल है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से। अगला सवाल है, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। अगर आप राष्ट्रीय झंडा को देखे होंगे तो उसमें अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो वो नीला होता है। अगला सवाल है, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा था। अगला है, आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू का है। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में बोला गया कि कोई 14 साल के कम उम्र का बच्चा जो है फैक्ट्री में खतरनाक काम में काम नहीं कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 24 जो है इसमें बाल श्रम का निषेध, कोई बच्चा काम नहीं कर सकता है। तो ये रहा सेट नंबर 2। अब है सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 का पहला सवाल है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। जब पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है, विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के कॉर्बे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? तो प्रो डी के कॉर्बे ने किया था। अगला सवाल है, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल राज्य है। अगला सवाल है, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। आपको पता होगा कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, लेकिन इसको कौन गिराया था? इसको आदेश किसने दिया था गिराने का? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आदेश दिया था। अगला सवाल है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी का गायन जो है कब उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह में, सुबह सुबह।
अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। जो हॉकी खेलते हैं उसका सामान्य समय कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का होता है। अगला है, ध्वनि की इकाई डेसिबल है, यानी कि ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। अगला सवाल है, परम शून्य ताप का मान 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? तो धोलावीरा गुजरात में है। अगला सवाल है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। जौनपुर शहर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। तो ये रहा सेट 3। अब चलिए सेट 4 पढ़ते हैं। तो सेट 4 का पहला सवाल है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है, लीवर बनाता है। और लीवर का भार कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ही होता है, लीवर ही होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब विभाजित हुआ था? तो 1969 में विभाजित हुआ था। अगला सवाल है, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग जो है ये भारत में कहां से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला सवाल है, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैडम क्यूरी को किसके क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो विज्ञान के क्षेत्र में मिला। अगला सवाल है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को जाना जाता है। अगला सवाल है, प्याज में भोजन का संचयन सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में होता है। अगला सवाल है, हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो श्रम से है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। गांधी जी ने जिन्ना को किसकी उपाधि दी थी? तो कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला सवाल है, हम्पी बेल्लारी में स्थित है। हम्पी जो ये कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी में स्थित है, जिसे हम कर्नाटक कहते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है, 0 होता है। अगला सवाल है, पंचायत के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो 5 वर्ष में होता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। अगला सवाल है, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुफा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोकर बीमारी होती है। अगला सवाल है, लाइम स्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है। आपको कमेंट में बताना है कि संगमरमर का सूत्र कितना होता है, रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक था। तो ये रहा सेट 4। अब चलिए हम सेट नंबर 5 पढ़ते हैं, और ये लास्ट सेट है इस वीडियो का। तो सेट नंबर 5 का पहला सवाल है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी पौंडीचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो पौंडीचेरी थी। अगला सवाल है, बड़ागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बड़ागा जनजाति जो है ये कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है।
अगला सवाल है हाइजा, जिसे हम कहते हैं कोलेरा, ये जीवाणु से उत्पन्न होता है। हाइजा जो रोग है ये किससे उत्पन्न होता है? तो ये जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगला सवाल है साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। अगला सवाल है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। यानी कि जो राष्ट्रपति का पहला चुनाव है वो कब हुआ था पहली बार? तो मई 1952 को हुआ था। अगला सवाल है ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। जो ब्रोमीन और धातु है ये साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? तो द्रव रूप में पाई जाती है। अगला सवाल है तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जो स्टार का जो रंग होता है, कलर होता है, वो उसके टेम्परेचर का क्या होता है? तो वो सूचक होता है। अगला सवाल है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से जो पृथ्वी तक गर्मी पहुंचता है ये किस विधि के द्वारा पहुंचता है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। अगला सवाल है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में पहला मकबरा जो है ये किसका मकबरा है? तो नासिरुद्दीन का मकबरा है। अगला सवाल है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है। अगला सवाल है लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। सिंदूर का दूसरा नाम लाल सीसा होता है, याद रखना है। अगला सवाल है तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला सवाल है मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। भारत को ओलंपिक के खेल में जो है सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है ये कहाँ मिला? तो एम्स्टर्डम में मिला, 1928 में मिला। अगला सवाल है लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लोहत्से पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। तो ये जीके जीएस एपिसोड का पहला एपिसोड था जिसमें मैंने आपको 5 सेट करवाया। इसी तरीके के मैं आपको हर एक वीडियो में जो है 5 सेट करवाऊंगा जिससे कि आपका जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।